शुभश्री। वेलकम टू माय चैनल चलो हम पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें मैं पढ़ाई नहीं करवाऊंगी, मैं इसमें अपने बारे में कुछ बताऊंगी, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और ये सब वीडियो बनाने का ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आया ये भी बताऊंगी। और क्लास 9 के कुछ मेन टिप्स, कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे मेरे बड़ों ने बताया और जो मैंने यूट्यूब से सीखा है, मैं आपको भी उसमें से कुछ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक दिन यूट्यूब में पढ़ाई के बारे में कुछ सर्च कर रही थी और मैंने देखा कुछ बच्चे, मतलब वो लोग भी अपने क्लास में कुछ बच्चे पढ़ा रहे थे। और मैंने बोला, पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे? बच्चे क्या पढ़ा रहे? अपने से बड़े क्लास के पढ़ा रहे? ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने जब वीडियो ऑन करके देखा, मैंने ये देखा कि वो अपने ही क्लास के पढ़ाई करवा रहे हैं, मतलब जो वो खुद पढ़ रहे हैं वही सबको पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तब तो ये अच्छा है ना, क्योंकि उनका खुद का भी रिवीजन हो जाता है और वो भी दूसरों को कुछ बता देते हैं। तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा अभी तो मैं क्लास 9 में चली गई हूँ, तो मैं भी ऐसा कुछ करूँ क्या? तो पापा ने बोला, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, इससे तुम्हारा ही पढ़ाई का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैंने यही सोच के ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जिसमें मेरे पापा ने भी बहुत मदद की, क्योंकि उन्होंने मतलब सब सेटअप किया, चैनल बनाया। तो अब मैं आपको कुछ क्लास 9 के मेन बातें बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी। जैसे कि देखिए, मुझे अब मेरे बड़े की यूट्यूब में जिससे भी देख रही हूँ, वो मुझे एक ही बात बोल रहे हैं, 1 to 8 चेयर टेबल पास था, जो आपको सब टीचर क्लास 9 में बोलते ही होंगे। 1 to 8 तो चेयर टेबल पास हो गए। अब क्लास 9 में तुम्हें समझ आएगा कि पास और फेल होता है। मतलब आपको इस बात से तो पता चल ही गया होगा कि 1 to 8 आप ऐसे ही पास हो जाते हैं, लेकिन 9 से आपको पास और फेल का सिस्टम है, जिसके लिए हम लोग को कमर कस के पढ़ाई करनी पड़ेगी। कमर कस के एक मुहावरा है, अब आप अपना बेल्ट टाइट करने मत बैठ जाना, कमर कस के मुहावरा होता है। मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन मेरे पापा मुझे डांटे और मुझे समझाया। तो मतलब क्लास 9 से हमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप क्लास 9 में 2 साल अगर फेल हो गए, तो आपको स्कूल से वॉकआउट करना पड़ेगा। अब दूसरे स्कूल में अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन मिले कि नहीं मिले, ये सबसे बड़ा डर रहता है क्लास 9 में। अब क्लास 9 सब टीचर बोलता है कि क्लास 10 से ज़्यादा हार्ड क्लास 9 होता है, और ये बात है भी सच। क्योंकि देखिए, मतलब क्लास 9 में बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है। 9, 10, 11, 12 ये जो 4 साल होते हैं ना, ज़िंदगी के लिए मतलब करियर बनाने का टाइम होता है। ये 4 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्लास 9 जो होता है ना, ये 10, 11, 12 का 10, 11, 12 का बेस होता है। अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो घर मजबूत कैसे होगा? बेस स्ट्रांग नहीं है, आप घर का पिलर स्ट्रांग करने चल दिए, होता है क्या? नहीं ना। बेस स्ट्रांग होगा तभी आपका घर का पिलर स्ट्रांग रहेगा, तभी आपका घर का ये रहेगा। तो इसके लिए जो 10, 11, 12 है, इसके लिए कमर कस के 9 की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब 9 की पढ़ाई होती भी हार्ड है। 9 की पढ़ाई कैसे होता है? देखिए, 9 की पढ़ाई होता है, जैसे 9 में आपको पढ़ाया जाएगा कि मैं शुभश्री, एक लड़की है जिसका नाम शुभश्री है, ठीक है। अब उसका माथा है, मुंह है, चेस्ट है, ये पढ़ाया जाएगा। अब क्लास 10 में यही चीज़ को थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ाया जाता है। याद है, जैसे हम लोग ऐसे बोला जाए, याद है हम लोग क्लास 9 में शुभश्री के बारे में पढ़े थे, जिसका माथा था, मुंह था, चेस्ट था। तो उसके माथा में बाल है, उसके मुंह के अंदर 32 टीथ्स है, ऐसे करके पढ़ाया जाएगा। अब 11 में उसको भी और डिटेल करके पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होता है, जिससे आपका मतलब इसीलिए 9 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है 10 से, और सब बोलता भी यही है। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स होता है जो मुझे मेरे बड़ों ने दिया था। जैसे कि देखिए, हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग मतलब दूसरों का बात सुन के, दूसरों का ये करके 5 जन का बात सुनते हैं। वो बोलेगा कि वो नोट्स लाओ, वो बोलेगा कि वो गाइड बुक लाओ, वो बोलेगा रेफरेंस लाओ, वो बोलेगा ऑल इन वन लाओ। ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, क्लास 8 में मैंने ऐसे ही दूसरों का बात सुन के गाइड लिया था, ठीक है।
गाइड लिया था, रेफरेंस लिया था, और वो सब पढ़ के मैं एनसीईआरटी का तो भूल ही गई थी। एनसीईआरटी मैंने पढ़ती ही नहीं थी, ज़्यादातर चैप्टर रीड कर लेती थी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर मैं छूती ही नहीं थी। गाइड का नोट्स पढ़ती थी, रेफरेंस का नोट पढ़ती थी, ऑल इन वन का। इससे कुछ नहीं होता है, बस आपका 2-3 थाउजेंड वेस्ट होता है। मुझे मेरे टीचर्स ने बताया, जब मैं क्लास 9 के स्टार्टिंग में गई तो मुझे टीचर्स ने बताया, देखो क्लास 9 हार्ड होता है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है। अगर तुम एनसीईआरटी का जो तुम्हारा बुक है, क्लास 9 में कितना सब्जेक्ट होता है? 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। अब एसएसटी में 4 सब्जेक्ट आता है, क्या क्या? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स। अब देखिए, मैं आपको इतना भी बता दे रही हूँ कि जो मतलब एसएसटी हम लोग को लग रहा है 4 सब्जेक्ट आ गए, अब क्या करेंगे, इतना सारा चैप्टर हो जाएगा। कुछ चैप्टर ज़्यादा है नहीं। मैंने बुक खोल के देखा तो देखिए, इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर, फिर साइंस सिविक्स की जियोग्राफी में 6 चैप्टर, हिस्ट्री में 5 चैप्टर, कि उन दोनों में से कोई एक में 5 चैप्टर, सिर्फ 20 चैप्टर्स है। अगर हम एक एक दिन लगा के एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के उसका नोट्स बनाए, उसको अच्छे से समझ ले, 20 डेज में एसएसटी पूरा एक सब्जेक्ट खत्म। आप लोग मैथ्स को ज़्यादा टाइम दीजिए क्योंकि क्लास 9 का मैथ्स थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ जाइएगा वो आपको इतना भी हार्ड नहीं लगेगा। अब साइंस में भी 12 चैप्टर है, उसको भी आप 12 डेज तक पढ़िए, ठीक है? 12 डेज तक एक एक दिन, ठीक है? अभी हम लोग के पास पूरा 365 डेज है, पूरा 365 डेज। तो अगर हम लोग एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, एक दिन में नहीं, अगर हम लोग 2 दिन भी लगाए तो आराम से पूरे साल में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, देखिए, नोट्स बनाना। नोट्स मतलब आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी मतलब क्या, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हो, आप लोग क्लास में बैठे हैं, रफ कॉपी तो सब लेके जाते होंगे, रफ कॉपी निकाल के रखिए। मैम जो भी पढ़ा रही है ना, उसको संग संग नोट्स बना लीजिए। वो सही हो गलत हो, अपने तरीके से जो तुम्हें समझ आता है वो बना लो। अगर तुम अगर आप लोग संग मतलब इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, मतलब थोड़ा वर्ब गलत हो जा रहा है कि कुछ भी गलत हो जाए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट नोट बनाने का कोशिश तो कीजिए, फिर उसको घर आके सुधारिए, उसी नोट्स को पढ़िए, जो मैम पॉइंट बोल रही है उसको लिखिए। अगर कहीं छूट गया तो हाथ खड़ा करके बोलिए, मैम वो पॉइंट्स प्लीज़ फिर से बता दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का मतलब नोट्स भी बन जाएगा। अब नोट्स जब बन जाएगा तो आपको ना क्वेश्चन आंसर करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग नोट से भी कुछ क्वेश्चन आंसर कर देंगे। और अगर क्वेश्चन आंसर के बाहर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, चैप्टर से ही लेकिन अलग क्वेश्चंस आए, जो बुक में है एक्सरसाइज में वो नहीं, अलग आए, तो उससे क्या होगा, आप उस नोट से भी आप आराम से इजीली आंसर कर सकते हैं, जो मैं क्लास 8 में नहीं करती थी, जिसके वजह से थोड़ा कम मार्क्स आया था मेरा। अब तो ये हो गया एक मेन टिप कि नोट्स बनाइए। फिर सेकंड टिप ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको अपने टीचर से समझिए, कि अगर मैं समझा रही हूँ तो उसको वीडियो को बार बार उसको देखिए, तो आपको वो समझ आ जाएगा कि करना क्या है। तो ऐसी कुछ और भी टिप्स है, जैसे कि पहला तो हो गया नोट्स बनाना, कि फिर दूसरा हो गया मतलब टीचर से पूछना, बार बार समझना। ऐसे बहुत सारे हैं जिससे आपका क्लास 9 बहुत अच्छा हो जाएगा, जो मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगी, पढ़ाऊंगी भी, दूसरे वीडियोस में भी बताऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियोस में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता तो चले मैं पढ़ा कैसा रही हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं ना हो रहा है। तो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।